हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं खिलान तिवारी और इस समय हम लोग मौजूद हैं माँ चैरिटेबल हॉस्पिटल रामपुर माहौल बलिया में और हम बात करेंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह जी से। और हम डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे क्या सावधानियां मरीज को बरतनी चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा कहते हैं जैसे कि हड्डियों में कैल्शियम मैग्नीशियम जो उसके तत्व हैं वो उनका कम हो जाना, जिसके कारण क्या आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके कई कारण और लक्षण होते हैं। ये उम्र के साथ भी होता है, बीमारी लंबे समय तक बीमारी होने के कारण भी हो सकता है, या कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आपके शरीर में है उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस का होना संभव है। लेकिन एक चीज़ बहुत आजकल महिलाओं में पाया जाता है कि कम एज में अक्सर देखा जाता है कि बच्चानी का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस जिस महिलाओं को मासिक धर्म 40-45 के बाद जाने के कारण होता है, अगर उसका बच्चानी का ऑपरेशन आपने 25 साल 30 साल की उम्र में ही कर दिया तो ऐसे स्थिति में आपने उस मरीज़ को 45 का एज का बना दिया। और उस स्थिति में जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है उसमें भी काफ़ी देखा गया है कि कमर में दर्द का, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें लक्षण दिखने लगती हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जब कभी भी इस तरह की ऑपरेशन की बात हो तो पूरी तरह से पहले आप निश्चिंत हो जाएं कि क्या उस अंग को निकालना ज़रूरी है कि नहीं है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस सिलसिले में कि महिला और पुरुषों में परसेंटेज किसमें ज़्यादा ये रोग पाए जाते हैं। ये तो देखिए ज़्यादातर खान पान पे डिपेंड करता है। और जो ये चीज़ें हैं महिलाओं में ऐसा पाया जाता है कि मासिक धर्म जाने के बाद 45 के उम्र से के ऊपर अक्सर ये देखा जाता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण ऑस्टियोपोरोसिस का होना लगभग शुरू हो जाता है। पुरुषों में एज से रिलेटेड ज़्यादा होता है। अगर आप लंबे समय तक जीवित हैं, उम्र ज़्यादा हो रहा है, खान पान सही नहीं है, तो वैसे स्थिति में भी ऑस्टियोपोरोसिस का होना संभव है। तो इसमें क्या आहार पर किस तरह का नियंत्रण और किस तरह जिससे कि रोग से बचा जा सके। सबसे पहले तो देखिए हमारे भगवान ने सबसे बड़ा हमारे पास कैल्शियम का रिसोर्स जो दिया है वो धूप है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों को इसके बारे में कम ज्ञान है कि जो फ्री में मिल रहा है उसको नहीं ले पाते हैं। सुबह के धूप में आपको कम कपड़े पहन के आधा घंटा से कम आपको रहना चाहिए। उसके बाद कैल्शियम युक्त जो भी खाना है उसको लेना चाहिए। भोजन बैलेंस होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों से नहीं पूरा हो रहा है तब आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद डॉक्टर।